और चलिए बड़ी खबर आपको मौसम विभाग से जुड़ी हुई बताते चले, जहां मौसम विभाग ने आज प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश हो सकती है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का ये अलर्ट है, लोगों से घर में ही रहने की अपील की जा रही है क्योंकि भारी बारिश का दौर जारी है। जगह जगह पर जलभराव की स्थिति, सड़कों पर पानी है और कई तस्वीरें आई हैं, घरों तक में पानी घुस गया है। दक्षिण पूर्वी जिलों में जो है बारिश हो सकती है, ये जो है मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। बाढ़, बारिश और बर्बादी, मॉनसून की मनमानी, मुश्किल में आबादी। बरसात का मंजर, आफत बेहिसाब। भयंकर बारिश, राजस्थान में जल सैलाब। राजस्थान में इस बार हुई बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार एक के बाद एक एक्टिव हुए मॉनसून सिस्टम की वजह से जून से लेकर 8 सितंबर तक खूब बारिश हुई। हालात ये रहे कि बारिश का कोटा जो सितंबर के तीसरे से चौथे सप्ताह तक पूरा होता, वो 1.5 महीने पहले 17 अगस्त को ही पूरा हो चुका है। हालांकि अभी ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने रविवार से फिर 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बरसात के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दौसा जिले में बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिला। जिले के नालावास गांव में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही एक कच्चा बांध तैयार किया था, लेकिन क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण नालावास का ये कच्चा बांध टूट गया। जैसे ही बांध टूटा तो बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इधर इस कच्चे बांध के टूट जाने के कारण पानी वापस मोरेल नदी में चला गया। वहीं भरतपुर में बारेठा बांध में लगातार हो रही पानी की आवक के बाद बांध के 3 गेट खोल दिए गए हैं और पानी की निकासी की जा रही है, जिसकी वजह से कई गांव प्रभावित हो चुके हैं और कई से संपर्क टूट चुका है। इतना ही नहीं, पूरा बाई खेड़ा गाँव में बाढ़ आ चुकी है, जहाँ घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। लेकिन गांव के पास से होकर निकल रही नदी में लोग लापरवाही पूर्वक नहाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग नदी में कूद कूद कर नहा रहे हैं, जहां गहरा पानी होने के कारण हादसों की भी संभावना बनी हुई है। अजमेर में हुई बारिश के बाद आना सागर झील और फाई सागर झील ओवरफ्लो है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों तक पहुंच गया है और लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। घरों में कई दिनों से पानी भरने से लोगों के सामान खराब हो रहे हैं, वहीं उनकी मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। केकड़ी में तेज बहाव में कंटेनर ट्रक बह गया। हालांकि लोगों ने कंटेनर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सुबह से वाहन चालक लापरवाही से अपने वाहन निकाल रहे हैं, वहीं इसको लेकर प्रशासन भी कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा। भीलवाड़ा जिले में युवक को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। सेल्फी लेते वक्त युवक नाहर सागर बांध में बह गया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के साथ एसडीआरएफ की टीम उसकी तलाश कर रही है। युवक अपने दोस्तों के साथ शाहपुरा से आया था। इस दौरान सेल्फी लेने के दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। अब जरा टोंक से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, क्योंकि ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। टोंक बनेठा मार्ग पर नाला उफान पर है, जिसमें जान की परवाह किए बगैर लोग नाला पार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बुजुर्ग को भी नाला पार करवा रहे हैं। उफनते नाले के बीच से गाड़ियां गुजर रही हैं। वहीं धौलपुर में भी बड़ा हादसा हुआ, जहां ऋषि पंचमी पर नदी में नहाने गई 4 लड़कियां डूब गईं और डूबने से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान में इस साल बारिश कहर बनकर बरसी है, जिसके अलग अलग जिलों में साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। राजधानी जयपुर से लेकर अजमेर जिला तक जलमग्न है। वहीं भारी बारिश की चेतावनी से हालात और बिगड़ सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और राजसमंद के रेल मगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, भजन गायकों और कलाकारों की मुश्किलें बढ़ी हैं। भजन गायकों पर सनातन धर्म के अपमान का केस दर्ज हुआ है। 17 भजन गायक और कलाकारों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। YouTube और Instagram पर फूहड़ भजन डालने का आरोप है। रेलमगरा निवासी प्रहलाद कुमार जोशी ने जो है केस दर्ज कराया है। सावलिया सेठ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। भजन गायकों और कलाकारों की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ी हैं। और अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक आज होनी है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिलसर शामिल होंगे। राजस्थान के जीएसटी से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर आज ये बैठक होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक आज चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिलसर जो है इसमें शामिल होंगे और राजस्थान के जीएसटी से संबंधित विषयों पर चर्चा विमर्श किया जाएगा। भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया है। राजस्थान में 6 से 7 नए जिले खत्म करेंगे, मदन राठौड़ की तरफ से यह कहा गया है। बताते चले कि सांचौर केकड़ी विधानसभा को तुष्टीकरण के लिए जिला बनाया, ऐसा बड़ा बयान मदन राठौड़ ने दिया, जो कि नए जिला अध्यक्ष के तौर पर राजस्थान की कमान संभाले हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि कांग्रेस ने जनप्रतिनिधियों को खुश करने के बनाए थे जिले और हम इनको अब हटाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का ये बड़ा बयान है। 6 से 7 जिले जो है वो खत्म किए जाएंगे, ये उनके तरफ से कहा गया है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनप्रतिनिधियों को खुश करने के लिए जो है जिले बनाए थे, हम इनको हटाएंगे। क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। कई गलत जिले बना दिए, जैसे एक विधानसभा का जिला, सांचौर एक विधानसभा का जिला, केकड़ी, ये ऐसे ऐसे जिले बना दिए जो एक तुष्टीकरण करने के लिए, खुश करने के लिए ऐसे जिले बना दिए। तो हम इसका कई जिले हटाएंगे और उसका एक हमने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को अध्ययन करने के लिए दिया कि वो अध्ययन करे। कई जिले हैं जिनकी मांग वाजिब भी है, वो जिले रहेंगे, बाकी जिलों को हम समाप्त करेंगे। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसने हरियाणा की सियासत में भूचाल ला दिया है। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे गाने से मशहूर वे सिंगर कन्हैया मित्तल की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। तो आपको बता दें कि जो है हरियाणा की राजनीति को ये नया रुख भी दे रहा है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा में चुनाव, सियासी भूचाल। कांग्रेस ज्वाइन करेंगे कन्हैया मित्तल। राम के भजन से मिली मशहूरी, अब बीजेपी से बना रहे दूरी। टिकट का खेल, अब कांग्रेस से मेल। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे गाने से फेमस हुए सिंगर कन्हैया मित्तल के एक ऐलान ने हरियाणा की सियासत में भूचाल लाकर रख दिया है। चारों तरफ अब सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है कि दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में कन्हैया मित्तल ने ऐलान किया कि वो शीघ्र ही कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। हालांकि उन्होंने ज्वाइन करने की तारीख का खुलासा नहीं किया। मन में है, जल्द से जल्द करेंगे और जब करेंगे सबको पता लगेगा। एक बात तो सामने है कि बीजेपी द्वारा आपका जो पंचकुला से टिकट कटने के बाद में आप इस तरह का कदम उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना मैंने पंचकुला की बात करी थी, ना कोई टिकट कटने की बात है। मेरा मन है, जैसे हर नागरिक का एक विचार होता है कि मैंने कहीं जुड़ना है जाके, तो मेरा मन है वहां जुड़ने का। भगवान श्री कृष्ण के भजन गाने वाले और सनातन की बात करने वाले सिंगर कन्हैया मित्तल का कहना है कि वो कांग्रेस में रहकर भी सनातन को बढ़ावा देने का काम करेंगे। सनातन किसी एक पार्टी का नहीं हो सकता। देखिए, मैंने जो गीत गाया था वो मैं खुद सनातनी हूँ, तो इसलिए मैंने उसको प्रमोट किया है। कांग्रेस में जाके मैं सनातन को प्रमोट करना थोड़ी ना बंद कर दूंगा। और दूसरी बात कि जो हमारे को सुनने वाले हैं या चाहने वाले हैं, उनसे ही हम लोग बनते हैं कलाकार, और उसी भावना को समझते हुए
कि सनातन सिर्फ एक पार्टी से नहीं चलता। जिस भी जगह आप सनातन की सेवा करना चाहें आप कर सकते हो, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। और बात रही गाने की, तो गाना मैंने भाजपा के लिए नहीं गाया, वो सनातनियों के लिए, संत के लिए और भगवे के लिए गाया। वहीं कन्हैया मित्तल को लेकर ये भी चर्चाएं हैं कि बीजेपी की तरफ से पंचकुला से टिकट नहीं मिलने से उन्हें नाराजगी है, इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। हालांकि उन्होंने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि टिकट को लेकर अभी किसी से कोई बात नहीं की। ऐसा कुछ मैं आपको बता नहीं सकता, और जब भी होगा जल्द से जल्द आपको पता लगेगा। बीजेपी के कुछ नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे होंगे कुछ नेता भी आपसे? सब हमारे मित्र हैं, भाई हैं, सबसे बात हो रही है, चलती रहती है चर्चा, अमूमन चलती रहती है बात। किसी के साथ कोई ये तो है नहीं कि हम मन मुटाव लेके फिर हम कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने मन की इच्छा है उसको ज्वाइन करने की, तो ज्वाइन करके काम तो करेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, बीजेपी से दूरी बनाने का रीजन सबसे बड़ा क्या रहा है? बीजेपी से दूरी बनाने का कोई रीजन नहीं है, कोई ना मैं पहले नजदीक था, ना मैं अब नजदीक हूँ, ना मैं कभी नजदीक था। हाँ, बीजेपी के लोगों से मैं संपर्क में था क्योंकि उनके कार्यक्रम करता था, मेरे गीत को सब सराहते थे और उनका थीम सॉन्ग वो बना। मैंने तो कभी उनके लिए स्पेशल गाना कभी नहीं बनाया, मेरी मन। वहीं चुनाव लड़ने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की और हरियाणा में आगामी विधानसभा में टिकट के निर्णय पर भी बयान दिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद में कहां से चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी? कोई ऐसी मन की इच्छा नहीं है कि यहाँ से लड़ना है कि वहां से लड़ना है। अभी ज्वाइन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके सर, थैंक यू। बहरहाल हरियाणा के प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल के कांग्रेस ज्वाइन के बयान के बाद राजनीति का रुख बदल गया है। बता दें कि पिछले चुनाव में भाजपा ने कन्हैया मित्तल के गाने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे को थीम सॉन्ग बनाया था, लेकिन अब वही कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। दौसा से आशीष कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, भारत अमेरिका के बीच सैन्य युद्धाभ्यास 9 से 22 सितंबर तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। तो भारत अमेरिका के बीच सैन्य युद्धाभ्यास का जो कार्यक्रम है वो 9 से 22 सितंबर तक चलने वाला है। 600 से ज्यादा सैनिक इसमें शामिल हो रहे हैं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दिखेगा दोनों देशों का दम। तो AK-203 हथियार का जो है इस्तेमाल भारत करेगा और आतंकवाद के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बीकानेर से, जहां पर आतंकवाद के खिलाफ जो है सैन्य ऑपरेशन होगा। भारत अमेरिका के बीच सैन्य युद्धाभ्यास जो है 9 से 22 सितंबर तक चलने वाला है। चलिए अब बात सवाई माधोपुर में राम कथा के दौरान कथावाचक मुरलीधर महाजन ने किस तरह कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की तारीफ की है, उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर किरोड़ी के मुरीद हुए कथावाचक मुरलीधर महाराज। आप जैसा जुझारू, कर्मठ और बेबाक राजनेता हमने नहीं देखा है। वो अपनी सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं। मुरलीधर महाराज ने बांधे डॉक्टर किरोड़ी की तारीफों के पुल। इसलिए आपका मैं पुनः इस काम आपकी इस व्यक्तित्व के कारण पुनः आपकी सेवा नहीं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की कार्यशैली और उनके विचारों का हर कोई मुरीद है, फिर चाहे सत्ता पक्ष के नेताओं की बात हो या फिर धुर विरोधी राजनीतिक दल के नेताओं की। इस बार उनकी तारीफ प्रसिद्ध कथावाचक मुरलीधर महाराज ने की है। यहाँ के विधायक किरोड़ी जी है ना, वो तो कहां आ पाएंगे, धरनों से उनको फुर्सत नहीं है, पर गजब के देता है महाराज। वाह, ऐसे नेता चाहिए देश को महाराज, ध्यान रखिएगा। राजस्थान को तो ऐसे चाहिए किरोड़ी लाल जी जैसे, जो उनकी बात न माने, ठोकर मारे। कथावाचक ने डॉक्टर किरोड़ी के लिए कहा कि आप समाज के लिए लड़ो और इसी तरह आगे बढ़ते रहो। उन्होंने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप वाकई एक सच्चे समाज सेवी और सच्चे नेता हैं।
आप जैसा विज्ञानी, कर्मठ और बेबाक राजनेता हमने नहीं देखा है। जो अपनी सरकार के विरुद्ध बोल गए, लोग को मंत्री बनने के लिए क्या क्या नहीं कर देते, आप चाहत पत्र दे देते यही आपका मैं पूर्ण इस साल आपकी व्यक्तित्व के कारण समझ आपकी सेवा में। दरअसल ये बात कथावाचक महाराज मुरलीधर ने उस वक्त कही जब अपने सवाई माधोपुर के दौरे के दौरान डॉक्टर किरोड़ी शनिवार को सवाई माधोपुर के बजरिया में आयोजित हो रही महाराज मुरलीधर की रामकथा के कार्यक्रम में पहुंचे और कथावाचक का डॉक्टर किरोड़ी ने आशीर्वाद दिया। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जमकर थिरके और अपने हाथों में करताल लेकर बजाते नजर आए। कार्यक्रम में डॉक्टर किरोड़ी लाल ने रामकथा में मौजूद जन समूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में राजनेता बदल गए हैं, वैसे जनता भी बदल गई है। और अभी आते ही महाराज ने कहा था कि मंत्री नहीं रहोगे तो ज्यादा बल रहेगा। अब मंत्री बनने तो मैं शिखंडी बन गया, जो करने की शक्ति थी वो भी गायब हो गई। और हठीले हमीर जिसने अपने वचन निभाने के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया, दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाया। मैं भी आपको वचन दे चुका, उस जो विधानसभा के चुनाव में दिया था, मैं किसी के सामने सिर झुकाने वाला नहीं हूं। केवल सिर झुकाऊंगा तो आपके सामने, जनता जनार्दन के सामने झुकाऊंगा और आपका कल्याणकारी काम करूंगा। सत्ता के गलियारों में चर्चाओं में रहने वाले डॉक्टर किरोड़ी मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही धार्मिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय है, लेकिन विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे के बाद से ही मंत्री के तौर पर कामकाज को लेकर सवाल उठा रहा है। देखना होगा कि धर्म की राह पर चल रहे किरोड़ी राजनीति में बतौर मंत्री लोगों को कितनी राहत दे पाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। कोई भी पार्टी हो, उसका नाश करके आप। और चलिए अब बात सीकर से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां आज शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे खाटू श्याम जी के मंदिर के पट। तो विशेष पूजा और श्रृंगार के लिए जो है ये मंदिर बंद रहेगा। शाम 5 बजे बाद ही जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर सकेंगे। श्याम मंदिर कमेटी ने ये आदेश जारी किया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर के जो पट है आज बंद रहेंगे। शाम 5 बजे तक दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु और उसके बाद पट को बंद कर दिया जाएगा। श्याम मंदिर कमेटी ने यह आदेश जारी किया। और जैसलमेर से जय बाबा रामदेव सेवा समिति हजूरी समाज के बैनर तले रामदेवरा पैदल यात्रा संघ बाबा रामदेव की पूजा अर्चना और आरती के बाद रामदेवरा के लिए रवाना हुआ। संघ 4 दिन में यात्रा पूरी कर रामदेवरा पहुंचेगा, जहां बाबा की समाधि पर घोड़े और ध्वजा चढ़ाई जाएगी और समाधि के दर्शन करेंगे। 150 पैदल यात्री, 50 सेवादार बाबा रामदेव के दर्शनार्थ पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए इसी तरीके से पैदल यात्रा जो है निकाली जा रही है। बाबा रामदेव के दर्शन करने के लिए यात्री निकले हुए हैं। पूजा अर्चना और आरती के बाद ये यात्रा निकली है। 150 यात्री है और कार्यकर्ता मिला करके 200 यात्री है। 200 यात्रियों का संघ भी रवाना हुआ है आज, जो आज यहाँ से रवाना हुआ है। बासनपीर में रात्रि स्टे करेगा, फिर कल दोपहर में चांदन में स्टे करेगा और शाम को छुट्टा को रात्रि स्टे करेगा। फिर परसों होगा हमारे गंगाराम ढाणी में दोपहर में स्टे होगा और रात्रि में चाचा फिर पैदल यात्रा कच्चे रास्ते से रामदेवरा के लिए दर्शन के लिए जाएगी। ये संघ बहुत पुराना है। सन 2000 में संघ की शुरुआत की थी, जिसमें हमारे पुराने मित्र जो जितेंद्र सिसोदिया है, सुनील सिंह भाटी है, प्रदीप जी आज हम संसार में नहीं है, वो हमारे संघ के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। उन लोगों ने संघ स्टार्ट किया था। मुझे उस समय इन्होंने उस संघ में जोड़ा था। जब से उन्होंने मुझे जोड़ा है, मैंने संघ का पूरा सहयोग दिया है और आज तक हम सन 2000 से 2024 तक लगातार।
और उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आयन नदी में बच्ची के डूबने का ये मामला है। आज फिर से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। बताते चले कि कल 5 घंटे तक बच्ची की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। हालांकि कोई भी सफलता नहीं लग पाई थी। मछली पकड़ने गई थी ये 7 साल की बच्ची जो पानी में डूब गई थी। आज फिर से उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको उदयपुर से दे रहे हैं, जहां पर आयन नदी में बच्ची के डूबने का ये पूरा मामला है। कल 5 घंटे तक बच्चे की तलाश में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि कोई सफलता हाथ नहीं मिल पाई थी। एक बार फिर से जो है आज रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाएगा। तो आप देखिए, तस्वीर भी देख पा रहे हैं, एक छोटा बच्चा आपको नजर आ रहा है जो कि बताते हुए दिख रहा है। मछली पकड़ने के लिए गई थी ये बच्ची, तभी ये हादसा हो गया। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। आगे आपको दिखाएंगे 30 मिनट में 50 जिले। नमस्कार।